नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। आज हम बात करेंगे अजय मिश्र उर्फ टैनी यानी कि टैनी महाराज की। लखीमपुर में अजय मिश्र टैनी महाराज के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल वो किसान आंदोलन को लेकर के अभी सुर्खियों में आए थे। आखिर टैनी महाराज का राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, आज के हमारे खास एपिसोड उत्तर प्रदेश सियासतगिरी में आपको हम बताने वाले हैं। ब्राह्मण वोटरों का गढ़ है लखीमपुर खीरी। लक्ष्मीपुर है लखीमपुर। टैनी महाराज का गढ़ है लखीमपुर। पुराने समय में यहाँ खर के पेड़ थे, इस कारण खीरी यहाँ का नाम रखा गया। खीरी नाम खर वृक्ष का ही प्रतीक है। लखीमपुर खीरी से आते हैं अजय मिश्र उर्फ टैनी महाराज, जिनका इलाके में खौफ इतना कि बच्चा बच्चा उन्हें नाम से जानता है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे राजनीति में आएं, लेकिन सामाजिक जीवन में पिछले कई दशकों से अजय मिश्र का परिवार अपने इलाके में लोगों को सेवा करने में और उनकी मदद करने में लगा हुआ था। लखीमपुर के निगासन तहसील के तिकुनिया इलाके के बनबीरपुर गांव के ग्रामवासी और पड़ोस में रहने वाले महाराज की शख्सियत के बारे में खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन तभी जुबान से इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि अजय मिश्र उर्फ टैनी महाराज दबंग किस्म के नेता हैं। 25 सितंबर 1960 को लखीमपुर खीरी के निगासन में बनबीरपुर में जन्मे अजय मिश्र बचपन से ही काफी सियासी थे। उनके पिता का नाम अंबिका प्रसाद मिश्र और माता प्रेम दुलारी मिश्र है। उनकी पत्नी का नाम पुष्पा मिश्र है और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। वे व्यवसाय कृषिविद उद्योगपति भी कहलाते हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने अपना सियासी सफर जिला पंचायत सदस्य के तौर पर शुरू किया। पहली बार 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में ही उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दूसरा स्थान हासिल किया। फिर उनका राजनीति का सफर चल निकला। हर किसी व्यक्ति की अपनी एक शख्सियत होती है। हम बात करेंगे आज टैनी महाराज की शख्सियत को लेकर के कि आखिर वो अजय मिश्र से टैनी महाराज कैसे बने, बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटरों का बड़ा चेहरा कैसे बने। जानिए इस रिपोर्ट में। विधायक, सांसद और अब गृह राज्य मंत्री की नई जिम्मेदारी उन्हें मिली। अजय मिश्र टैनी के बारे में जानने वाले लखीमपुर के लोगों का कहना है कि सन 2000 में पहले लखीमपुर खीरी में ब्राह्मणों का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं था। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले इक्का दुक्का ब्राह्मण नेता जरूर खुद को जिले का बड़ा चेहरा बताते थे, लेकिन उनमें कोई भी चेहरा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का चेहरा नहीं बन पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस दौरान लखीमपुर के उत्तर में नेपाल बॉर्डर से सटे हुए तिकुनिया इलाके में अजय मिश्र का अपना सिक्का चलता था। हालांकि उस इलाके में कुछ ब्राह्मण विधायक अजय मिश्र को बगैर राजनीतिक शख्सियत होने के बाद भी सिर आंखों पर बिठाते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के जिला लखीमपुर खीरी के बड़े कुर्मी के चेहरे और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री रहे रामकुमार वर्मा के अजय मिश्रा बहुत करीबी हुआ करते थे। इसी मेल मिलाप के दौरान अजय मिश्र ने अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने शुरू किए, क्योंकि अजय मिश्र के पिता लंबे वक्त से बनबीरपुर ग्राम सभा के प्रधान हुआ करते थे। 2004-2005 में अजय मिश्र राजनीति में सक्रिय रहने लगे। 2009 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने। रुतबा बढ़ता गया और 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट मिल गया। निगासन सीट से अजय मिश्रा ने सपा के RS उस्मानी को करीब 22,000 वोट से हराया। 2014 में लोकसभा चुनाव की बारी आई तो अजय मिश्रा के लिए दिल्ली में फरमान आ गया कि निगासन सीट खाली कर दीजिए, आपको लोकसभा लड़ना है। विधायक जी को खीरी लोकसभा सीट से टिकट मिला। उन्होंने बसपा के अरविंद गिरी को करीब 1,10,000 वोट से खड़े अंतर में हरा दिया। नेम प्लेट से विधायक की पट्टी आउट, सांसद की पट्टी इन। 5 साल तक सांसदी चली। साल आया 2019, फिर से हुए लोकसभा चुनाव। अजय मिश्रा को खीरी से भी टिकट मिला। उन्होंने एक बार फिर सीट निकाली, सपा की पूर्वी वर्मा को हराया। इस बार जीत का अंतर पिछली बार से भी बड़ा था, 2 लाख से भी ज्यादा वोटों का। टैनी महाराज को हाल ही में संसद रत्न सम्मान दिया गया है। साल 2010 में शुरू हुआ यह सम्मान सांसद की सदन में उपस्थिति, आचरण, उसकी सक्रियता और कार्य क्षमता जैसी अनेक बातों को देखकर दिया जाता है। यह सम्मान पाने वाले टैनी यूपी के पहले सांसद हैं।
देश के 23 सांसद अब तक सम्मान पा चुके हैं। अजय मिश्र सदन में तकरीबन 100% उपस्थिति जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने और अपने संसदीय क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। अजय मिश्र बीजेपी के लिए लखीमपुर में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए कर्ण की भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से कर्ण को विद्या भूलने का श्राप मिला था, उसी प्रकार प्रभात गुप्ता हत्याकांड और हाल ही में हुए किसान आंदोलन को लेकर के उनके ऊपर 2 श्राप लगे हैं। अजय मिश्र टैनी के ऊपर कभी उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित प्रभात गुप्ता कांड का भी आरोप लगा था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनको बरी कर दिया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में प्रभात गुप्ता के परिजन हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अभी सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं हो पाई है। लखीमपुर की राजनीति को करीब से समझने वाले एक व्यक्ति बताते हैं कि अजय मिश्र टैनी का इतिहास हिस्ट्री सीटर जैसा भी रहा है। अजय मिश्र अब मंत्री बनने के बाद अपने इस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं। 1990 में थाना तिकुनिया में उनके खिलाफ धारा 323, 324, 504 में केस दर्ज हो चुका है। ये धाराएं मारपीट करने, घातक आयुक्त हथियारों से हमला करने जैसे आरोपों में लगती है। 1996 में कोतवाली तिकुनिया में अजय मिश्रा की हिस्ट्री सीट भी खोली गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिस्ट्री सीट बंद कर दी गई थी। इसके अलावा 2007 में मारपीट और धमकी के मामले में अजय मिश्र और उनके बेटे आशीष मिश्र भी नामजद किए गए थे। हालांकि टैनी इन सबसे आरोपों को खारिज करते हैं और महज राजनीतिक द्वेष और राजनीति से प्रेरित दर्ज मुकदमे की बात करते हैं। अजय मिश्र टैनी ने बताया है कि उनकी हिस्ट्री सीट बंद हो चुकी है। राजनीति से प्रेरित होकर उन पर तमाम तरह के अनगर्ल आरोप लगाते हुए कुछ मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अजय मिश्र टैनी के इलाके में उनकी राइस मिल और पेट्रोल पंप और उसके अलावा कानपुर से आकर बनवीरपुर में बसे उनके पास पृथक संपत्ति भी है, जिसमें कृषि योग्य जमीन और कुछ अन्य व्यापार भी शामिल हैं। अजय मिश्र के मंत्री बनने के 3 महीने के भीतर ही खीरी में बड़ा संघर्ष हुआ। 3 अक्टूबर को खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई, कई घायल भी हुए। गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू पर। घटनाक्रम के बाद मोनू मिश्र की 3 गाड़ियों में आग लगा दी गई। किसान की उग्र हो गई। हिंसा में 3 से 4 लोगों की और जान गई। आशीष मिश्र के खिलाफ FIR हो गई। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ, और जहाँ तक मेरे बेटे का। अजय मिश्र की तरह उनके बेटे भी क्षेत्रीय राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में वो अपने पिता की परंपरागत निघासन सीट से सियासी किस्मत आजमाने को सोच रहे हैं। हालांकि मौजूदा विवाद के बाद उन्हें सीट मिल पाएगी या नहीं, यह बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस ब्राह्मण चेहरे की सोच लेकर बीजेपी ने चाल चली थी, वह फेल होती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह की राजनीति के लिए अजय मिश्र जाने जाते हैं, क्या वैसी राजनीति की उनके बेटे अजय मिश्र कर पाएंगे? क्या वो इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश सियासतगिरी तब से अब तक में ये थे लखीमपुर खीरी के महाराज उर्फ अजय मिश्र, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। हम आपको अगले एपिसोड में एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में बताएंगे जो अपने आप में जाने माने कहे जाते हैं।